क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में वेरी शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और हमारी इंग्लिश उससे काफ़ी मोनोटोनस लगती है, अजीब सी लगती है, वियर्ड लगती है। आई ट्राई नॉट टू यूज वेरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और हम लोग क्या करते हैं, लगभग लगभग हर वर्ड के साथ, हर एडजेक्टिव के साथ हम लोग वेरी वर्ड का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करें कि हम लोग वेरी वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ना करें। जहाँ पर हम लोगों के पास नया वर्ड अवेलेबल ना हो, कोई सिनोनिम अवेलेबल ना हो, तब हो सकता है हम लोग वेरी शब्द का इस्तेमाल करें, पर अवॉइड करें कि हम लोग वेरी शब्द सबसे कम बोलें इंग्लिश में। तो इन दिस वीडियो वी गोना लर्न दोज ऑल वर्ड्स जहाँ पर आप वेरी वर्ड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। और हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कुछ और ख़ास शब्द जो हम वेरी अवॉइड करें। जैसे अगर आप किसी को बोलते हैं कि आई एम हैप्पी, खुश हूँ मैं ज़्यादा खुश हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं अक्सर, आई एम वेरी हैप्पी। कोई चीज़ बुरी है, इट इज़ बैड, बहुत बुरी है, इट इज़ वेरी बैड। तो हम लोग इन वर्ड्स की जगह पर कौन से और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रेसिव भी लगे, लोगों को सुनने में अच्छी भी लगे। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु अरोड़ा, आई एम एन ऑनलाइन इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर एंड कोच, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी आर गोइंग टू अवॉइड द वर्ड वेरी। So the first word is afraid. अगर मैं हल्का सा भयभीत हूं, डरा हुआ हूं, आई एम अफ्रेड। ज्यादा हूं, आई एम वेरी अफ्रेड। हटाइए इस वेरी को। अब आप इसकी जगह ज्यादा अच्छा है कि आप यूज करें आई एम फ्राइटेंड। आई एम फ्राइटेंड। आई हैव ऑलवेज बीन फ्राइटेंड ऑफ डार्कनेस। फ्राइटेंड। कोई भी चीज बिल्कुल साफ है तो हम बोलते हैं इट इज नीट। इन प्लेस ऑफ यूजिंग इट इज वेरी नीट, वी कैन से इट इज इमैक्युलेट। इट इज इमैक्युलेट। इमैक्युलेट। द टेबल इज इमैक्युलेट। दिस रूम इज इमैक्युलेट। अच्छा, आप जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ये सोचें कि जब वेरी का ही इस्तेमाल करना होगा तभी हम इमैक्युलेट का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है। आप हटाइए नीट को, आप नीट वर्ड की जगह ही इमैक्युलेट यूज करना शुरू कर दीजिए। मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री। मैं बहुत गुस्सा हूं, आई एम इन्फ्यूरिएटेड। आई एम इन्फ्यूरिएटेड। माई फादर इज इन्फ्यूरिएटेड विद मी। आई एम ट्राइंग टू टेल यू सम शॉर्ट सेंटेंसेस ताकि इन वर्ड्स को आप लोग और अच्छी तरह समझ सकें। माई फादर इज इन्फ्यूरिएटेड विद मी। इन्फ्यूरिएटेड। कोई भी चीज गंदी है, इट इज डर्टी, इट इज स्क्वालिड। इट इज स्क्वालिड। So the room is squalid. The house is squalid. Squalid. Pronunciation पे भी ध्यान दीजिएगा, because pronunciation ही सबसे ज़्यादा मैटर करेगी. It does matter. तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेगा और इनकी pronunciation भी करेक्ट बोलेगा. स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख जाएंगी. Squalid. आप खुश हैं, I'm happy. बहुत खुश हैं, I'm jubilant. I am jubilant. You do not need to be jubilant a lot. Jubilant. Jubilant. कोई भी चीज जहां पर खतरा है तो आप बोलते हैं इट इज रिस्की, वहां मत जाओ, इट इज रिस्की, इट इज डेंजरस। तो रिस्की और डेंजरस की जगह पर ज्यादा अच्छा यूज किया जाता है perilous. Perilous. So it is perilous. This area is perilous. You are not supposed to go to that area because it is perilous. 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 कोई भी व्यक्ति अगर stupid है, stupid हम वर्ड यूज करते हैं, stupid, stupid कुछ इस तरीके से बोलते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हो बेवकूफ, idiotic. He is idiotic. Now you do not need to use the word very. He is very idiotic, not required. अगर आप बोलेंगे he is idiotic तो वो very वैसे ही है, बहुत है, idiotic. He is idiotic. गरीब है, poor, या बोला था poor, 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 दोनों ही करेक्ट हैं। बहुत गरीब है तो वह destitute. He is destitute. Destitute. गर्म है, it's hot. बहुत गर्म है, it's scalding. It's scalding. The water is so scalding. So आप so की जरूरत नहीं, the water is scalding.
तो या तो बोले द वाटर इज वेरी हॉट, या बोले द वाटर इज स्कॉल्डिंग। सो आप गर्म वर्ड की जगह हमेशा यूज किए स्कॉल्डिंग, SCALDING, स्कॉल्डिंग। ये वो वर्ड्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। लास्ट तक इस वीडियो को सुनेगा, आपको एक एक वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और ये आपकी लाइफ में यूज होंगे, क्योंकि ये सारे वही वर्ड्स हैं जो आप डेली कॉमनली यूज करते हैं। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग, कोई भी चीज महत्वपूर्ण है, इट इज इंपॉर्टेंट। ये शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड होगा इंग्लिश में, इंपॉर्टेंट। और हम लोग क्या कहते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ तो हद ही कर देते हैं, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसकी जगह हटाइए, आप या तो यूज करिए इट इज सिग्निफिकेंट, और या आप यूज कर सकते हैं इट इज पिवटल, पिवटल। और होता क्या है, द लैंग्वेज साउंड सो मोनोटोनस, बहुत बोरिंग साउंड करती है लैंग्वेज अगर आप गलती से एक ही वर्ड को बार बार यूज करें। तो अगर आप पिवटल भी यूज कर रहे हैं बार बार, या सिग्निफिकेंट भी बार बार यूज कर रहे हैं, तो उसकी जगह कभी कभी आप इंपॉर्टेंट भी यूज कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। बट आप कोशिश ये कीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही वर्ड्स गलत है, ये नहीं बोलने हमें। कोई भी व्यक्ति कूल कहते हैं, ही इज सो कूल, ही इज फ्रिजिड, द एनवायरमेंट इज फ्रिजिड, फ्रिजिड, spelling frigid, the environment is frigid, frigid। कोई भी चीज खाने में स्वादिष्ट है, इट इज टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट है, इट इज स्क्रम्शियस। हालांकि बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं, अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें, इस वर्ड को बोलना शुरू करें, so that you can learn effectively and properly before people। Scrumptious, the food is scrumptious, the pizza is scrumptious, scrumptious। मैं अगर आश्चर्यचकित हूं, आई एम सरप्राइज्ड, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हूं, आई एम बिविल्डर्ड। हक्का भक्का भचक्का, आप जो भी वर्ड्स यूज करते हो हिंदी में, तो इंग्लिश में ही बोला था आई एम बिविल्डर्ड। हटाइए सरप्राइज वर्ड को, आप यूज कीजिए आई एम बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड, आई एम बिविल्डर्ड। आर यू कंफ्यूज्ड? आर यू वेरी कंफ्यूज्ड? नो। आर यू बैफल्ड? कंफ्यूज वर्ड यूज होता है ज्यादा, बैफल्ड। हटाइए कंफ्यूज को, अब यूज करना शुरू कीजिए बैफल्ड। ये सिनोनिम्स भी हैं, पर्यायवाची शब्द भी हैं, और वेरी वर्ड के अगेंस्ट हम लोग इन वर्ड्स को यूज करना सीख रहे हैं। आई एम बैफल्ड, आई एम गेटिंग बैफल्ड, डिड यू गेट बैफल्ड यस्टरडे? आप इसके डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं, सो दैट इनकी प्रैक्टिस भी आप जल्दी कर सकें। देखिए, वर्ड्स को सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, नया वर्ड जब भी आप सीखे हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उस पर डिफरेंट डिफरेंट 4-5 सेंटेंसेस बना लीजिए, देन वो वर्ड आपका हो जाता है। फिर एट द राइट मोमेंट आप जब सोचेंगे तो आपको दिमाग में वो आ जाएगा। हो सकता है कभी ना आए, तो इस वीडियो को बार बार सुनिएगा, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, तो आप उन वर्ड्स की जगह पर इन वर्ड्स को यूज करना शुरू कीजिए। यू शुड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर इंग्लिश। और अगर मैं थका हुआ हूं, आई एम टायर्ड, or in place of using the word I am very tired, you should say I am exhausted. I was totally exhausted the day before yesterday. That's why I could not do the work. I was totally exhausted. So these were the words जो आप लोगों को यूज करने हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इन वर्ड्स का यूज करना शुरू करें। और भी कुछ वर्ड्स जो आपको लगता है कि आप कॉमनली सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उनकी जगह पर कौन से और वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, या वेरी वर्ड की जगह पर आप कौन से और वर्ड यूज कर सकते हैं। विल डिस्कस दोस वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।